वो मैंने साथ में देख लिए, तो मेरे आगे वीडियो कॉल पे बात करते हैं, मारा पीट भी करते हैं। और उससे ये कहते हैं कि देख तुझसे यार सुंदर है, तू इसके पैरों की धोबन भी नहीं है। कहाँ से ये कहती थी करम जली, तुझसे मेरा वंश नहीं चल रहा, तू जा यहाँ से निकल। वंश नहीं चल रहा? हाँ। अब बच्चे नहीं होंगे आपके? नहीं, अब बच्चे नहीं होंगे मेरे। मार दिया उसने अपना पति, खाने में जहर वगैरह देके। उससे इससे बोला था कि तू अपनी पत्नी को मार दे, मैं अपने पति को मार दूंगी। इसने अपने पति को तो मार दिया। रोजाना की टॉर्चर करते हैं। पहली बेटी हुई थी जब भी टॉर्चर किया था, दूसरी हुई थी जब तो और ज़्यादा टॉर्चर किया था दोनों ने। मेरे बच्चों को तो खाना पीना भी नहीं देता, कपड़ा लत्ता भी नहीं देता, पहनने के लिए मांग मांग के कपड़ा पहनती हैं वो। अच्छा। खाना पीना भी मांग मांग के खाती हैं। ये बेटियां हैं? हाँ। सच बता रहे हैं? सच बता रहे। योगी जी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, आप तो बेटियों का नारा लगाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मेरी बेटियों के लिए मुझे न्याय दिलवाओ। दोस्तों, एक दौर हुआ करता था जिस दौर में जब बेटी घर में पैदा होती थी तो बेटी को पैदा होने के बाद उसे जिंदा दफन कर दिया जाता था। फिर दौर बदला। उस दौर में कोख में बेटी है कि बेटा है ये पता चलने लगा। जब बेटी का पता चलता कि कोख में बेटी है तो उसे कोख में ही मार दिया जाता। फिर दौर बदलता चला गया। आज के दौर में बेटियां क्या कुछ नहीं कर रही है। राजनीति में देख लें, कहां कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। आईएएस और पीसीएस के पद पर आज बेटियां तैनात हैं, यानी कि बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। मगर आज भी छोटी और घटिया सोच के लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। बेटियां अगर घर में 2 या 3 पैदा हो गई तो उसका जिम्मेदार उसकी माँ को ठहराया जाता है, औरत को ठहराया जाता है, अपनी पत्नी को वो मर्द ठहरा देता है कि बेटियां जो पैदा हो रही हैं वो तुम्हारी वजह से हो रही हैं। एक दुखियारी मेरे पास बैठी हुई है, इनको 4 बेटियां पैदा हो गई। 4 बेटियां जैसे ही पैदा हुई, इनके पति ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि बेटियां जो पैदा हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से पैदा हुई हैं। वंश चलाने के लिए मुझे बेटा चाहिए था, मगर तुमसे लगातार 4 बेटियां पैदा हो गई। उसे सुबह शाम ताने मारने लगा। आखिरकार उसे घर से बाहर निकाल दिया। मैं उन्हीं की ज़ुबानी सुनूंगा कि आखिर घर से निकालने की नौबत क्यों आ गई और 4 बेटियां होने के बाद आखिर उसे जो घर से क्यों निकाला। क्या नाम है आपका? आशा। कहाँ से हैं आप? मलपुरा। कहाँ शादी हुई थी? आगरा में। जी बताइए, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ था, मेरे 4 बेटी हैं। मेरे 4 बेटी पैदा हुई? हाँ। मेरे हस्बैंड मुझे ताने देते हैं, मेरी सास ताने देती है। क्या ताने देते हैं? ये कहती है तुझसे हमारा वंश नहीं चल रहा, बेटियों से नहीं चलेगा, निकल घर से बाहर। रोजाना की टॉर्चर करते हैं। पहली बेटी हुई थी जब भी टॉर्चर किया था, दूसरी हुई थी जब तो और ज़्यादा टॉर्चर किया था दोनों ने। जब पहली बेटी पैदा हुई थी उस दौरान घर में जैसे पहला बच्चा था, खुशियाँ आती हैं घर के अंदर, ऐसी कुछ खुशी मनाई गई थी? नहीं, मेरे घर नहीं मनाई गई। कोई खुशी नहीं मनाई? नहीं। फिर जब दूसरी बेटी पैदा हुई तो फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि तू निकल जा यहाँ से। और तीसरी बेटी पर फिर क्या हुआ? तीसरी बेटी पे तो बिल्कुल नहीं, इतना गंदा सलूक किया था मेरे साथ, इतना टॉर्चर किया था कि मेरे खाना भी और पानी पीना भी हराम कर दिया था। दोनों ये ताने दिया करते थे। और फिर चौथी बेटी पैदा हुई, उस वक्त फिर क्या हुआ? चौथी बेटी हुई तो ये कही थी कि तू अब चलिए यहाँ से, निकल जा। जब पहला बच्चा घर के अंदर आता है तो अपार खुशियाँ लेकर आता है, चाहे बेटी हो या बेटा हो। मगर इनके घर के अंदर जब बच्ची पैदा हो गई, बेटी पैदा हो गई, तो घर में रंज का माहौल हो गया। दूसरी बेटी पैदा होती है कुछ दिन के बाद। अब इंतज़ार था कि दूसरा जो बच्चा पैदा होगा तो शायद वो बेटा पैदा हो जाए, मगर वो भी बेटी पैदा होती है। फिर उनको और ज़्यादा तानाकशी शुरू हो गई। तीसरी बेटी पर और ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा तानाकशी शुरू हो गई। चौथी बेटी पर घर से निकालकर बाहर खड़ा कर दिया है। अब थोड़ा सा बताइए कि उस दौरान किस तरह से टॉर्चर किया, क्या कहती थी सास, क्या कहती थी? सास ये कहती थी करम जली, तुझसे मेरा वंश नहीं चल रहा, तू जा यहाँ से निकल। वंश नहीं चल रहा? हाँ। अब बच्चे नहीं होंगे आपके? नहीं, अब बच्चे नहीं होंगे मेरे। ऑपरेशन क्या, बताओ ना पूरी बात। ऑपरेशन करवा दिया मैंने। अच्छा। हाँ, 4 बच्चे मेरे ऑपरेशन से हुए थे। 4 बच्चे ऑपरेशन हाँ। से हुए थे? हमारे आदमी के दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध है।
उसने और ज़्यादा आग लगा दी। अच्छा, वो कैसे? वो मैंने साथ में देख लिए, तो मेरे आगे वीडियो कॉल पे बात करते हैं, मारा पीट भी करते हैं, और उससे ये कहते हैं कि देख तुझसे यार सुंदर है, तो इसके पैरों की धोबन भी नहीं है। अच्छा, वीडियो कॉल करके फिर कहते थे कि देख तुझसे भी कहीं ज्यादा सुंदर है। हाँ, इसी को रखूंगा, यही मेरी पत्नी है। अच्छा, तू नहीं है मेरी पत्नी। घर पे लेके आए थे, मैंने अपनी आंखों से देखा था उसे। उसका मतलब कहाँ लेकर आए थे? घर पर? घर पर लेके आए थे, खाट पे बैठाए रखी थी, उसके हाथों को चूम रहे थे। अच्छा, हाँ, इसी को वो चारपाई पर बैठी हुई हाँ, थी? चारपाई पे बैठी हुई थी वो, और वो नीचे बैठे थे। ये है मेरी पत्नी, तू नहीं है। मतलब उसको चारपाई पे बिठा लिया और खुद नीचे बैठे हुए हैं? हाँ। अच्छा, और फिर? मैं इसी को रखूंगा, इसी के बच्चे को, इस पे लड़का है। नहीं, हाथ चूमने वाली क्या बात थी वो बताओ। हाथ चूम रहे थे, कह रहे थे कि ये मेरी पत्नी। अच्छा। हाँ। तो उसको बच्चे भी हैं? बच्चे हैं उस पे दो, एक लड़का एक लड़की है। रेखा नाम की महिला है, रामबाग से है। अच्छा, उसको पति नहीं है क्या? पति उसने मार दिया अपना। मतलब? मार दिया उसने अपना पति, खाने में जहर वगैरह देके इससे बोला था कि तू अपनी पत्नी को मार दे, मैं अपने पति को मार दूंगी। इसने अपने पति को तो मार दिया, अब मुझे मरवाने के लिए वो चाकू वगैरह घर पे रखे हैं। अच्छा। हाँ। मतलब ये बात आपको कैसे पता है कि उस महिला ने अपने पति को मार डाला? वो खुद कह रही थी इस बात को, ये कह रही थी कि बताओ। मैं ऐसा एक दिन मार दूंगी, और मैं और तुम भग चलेंगे, तुम अपनी बीवी को मार दो। अच्छा, नहीं ये तुम्हारे सामने कहा या किसी और ने तुम्हें बताया? मेरे सामने किया था। कैसे? रोजाना की बात करती थी व्हाट्सएप कॉल पे। अच्छा, व्हाट्सएप पे और उस पे वीडियो कॉल पे बात होती थी। अच्छा, तो दोनों बात करते अचानक सुने थे या तुम वहां बैठी हुई थी उस दौरान? मैं सुनती रहती थी बातों को। नहीं, ये व्हाट्सएप पे आपने पढ़ा था या आपके सामने कैसे कह देगी कि भाई मार दो उसको? ऑडियो कॉल पे स्पीकर ऑन करके बात करते हैं ना। अच्छा, तो जब सुना था मैंने। यानी कि मैंने पति मार दिया, हाँ, पत्नी को मार दो। तुम पत्नी को मार दो। तो क्या हथियार लेकर आए घर में? चाकू सा लेके आए, इतना बड़ा चाकू है। अच्छा। हाँ। जिस वक्त आपकी शादी हुई थी तो आप ऐसी ही थी या उस वक्त सही थी, मोटी ताजी थी? सही थी, हेल्थ में भी सही थी मैं। हेल्थ अच्छी थी? हाँ। अब वहाँ से कौन लेकर आया आपको? मम्मी लेकर आई आप या खुद आई थी वहाँ से, या घर से निकाला था? अब तो निकाला था, मारपीट करके निकाल दिया वो। हाँ, क्या कह दिया? अब चली जाए यहाँ से। यहाँ से चली जा, तुझसे मेरा वंश नहीं चल रहा। मैं इसी को रखूँगा, इसके लड़के को ही रखूँगा मैं। आशा नाम है ना आपका? हाँ। गनीमत ये है कि आशा आज ज़िंदा है, क्योंकि जिस तरह से इसने सुना, जिस तरह से इनका बयान है कि उसने जिस महिला से इसके अवैध संबंध हैं उसने अपने पति को हटा दिया रास्ते से। अब बारी थी आशा की कि आशा को रास्ते से हटाया जाए, मगर उससे पहले शायद बच्चों का ख्याल दिन में आ गया बहुत सारी, क्योंकि आए दिन रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी खबर ज़रूर चलती है कि जो पत्नियां हैं वो पति को मार रही हैं और बहुत से पति हैं वो पत्नियों को मार रहे हैं। आए दिन मर्डर की जो खबरें हैं, कत्ल की खबरें हैं, वो आप अखबारों में देखते भी रहते हैं, टीवी चैनलों पर चलती रहती हैं। चलिए खैर, अब आपने कहीं कोई शिकायत दर्ज कराई है, क्या चाहती हैं आप वापस जाना चाहती हो वहाँ? नहीं, मैं जाना नहीं चाहती, मैं न्याय चाहती हूँ, मुझे न्याय मिले। जाना क्यों नहीं चाहती हो? उसने 18 सालों से ऐसे किया है। क्या? कभी किसी को पकड़ता है, कभी किसी को पकड़ता है, ऐसे करता है। 3-4 लेडीज तो मैंने इसकी पहले छुड़ा दी। अच्छा, अब मेरे बच्चों को तो खाना पीना भी नहीं देता, कपड़ा लत्ता भी नहीं देता, पहनने के लिए मांग मांग के कपड़ा पहनती हैं वो। अच्छा, खाना पीना भी मांग मांग के खाती हैं। जो बेटियां हैं? हाँ। सच बता रहे हैं? सच बता रहे। अगर ये बेटे होते तो? बेटे होते तो सोने की चैन पहनाता उसे। बेटे होते तो क्या काम करता है बस में? गाड़ी चलाता है, रोडवेज में ड्राइवर है। हाँ। मगर जो बेटियां हैं वो उतरन पहनती हैं? उतरन पहनती हैं, उसके बच्चों की उतरन ले लेके मेरे बालकों को पहनाता है। जो दूसरी महिला? हाँ, उसके बच्चों को नए कपड़े दिलवाता है, मेरे बच्चों को उतरन पहनाता है वो।
अब आपने कंप्लेंट वगैरह डाल दी है? मैंने डाली थी 1076 पे डाली थी, मलपुरा में भी डाली थी। आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं हम। न्याय चाहते हैं? इधर हाँ। देख के बोलिए। योगी जी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है मेरी, आप तो बेटियों का नारा लगाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मेरी बेटियों के लिए मुझे न्याय दिलवाओ। चलिए खैर, फिलहाल अपनी जो तहरीर है इन्होंने आला अधिकारियों को पहुंचा दी है। देखते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई होती है।